नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और खबर है ग्वालियर से, जहां भ्रष्ट अधिकारियों पर अब सीएम शिवराज के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने रिश्वतखोर सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा का जिक्र किया है। आपको बता दें कि ये सिटी प्लानर ग्वालियर में जिन पर कार्रवाई हुई थी उनका जिक्र सीएम ने किया है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, सीएम ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही भ्रष्ट अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी बात भी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने रिश्वतखोरी मामले में यहां पर सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा का जिक्र किया है और कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ग्वालियर संवाददाता शिवम आर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस प्रकार से प्रदीप पर कार्रवाई हुई है और उनको जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, पूरा ये जो मामला था, उसके बाद सीएम ने आज उनका जिक्र भी किया है और सख्त तेवर भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछले विगत दिनों में ये सिटी प्लानर नगर निगम में थे प्रदीप वर्मा, जो कि 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया था। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने एंटी माफिया अभियान चलाया है, चाहे वो भू माफिया हो या शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, लेकिन उनके जो माफिया के खिलाफ चलाते इनकी बेदहाली के लेकर अवैध निर्माण जिन्होंने बनाए थे, उनकी अवैध में 50 लाख रुपए की मांग कराई गई थी। इसे 5 लाख रुपए इसमें रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं कि रिश्वत लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो इस सरकार कहीं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन जो अधिकारी होते हैं एवज में पैसे मांगते हैं घर धमकाकर, उनको लेकर एक चेतावनी दी है कि अगर वो पैसे मांगे, उनको रिश्वत लेता है या पैसे मांगता है, उनको जेल भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे और भी अन्य मामले देखे जा रहे हैं शिवम सामने ही, लेकिन अगर बात की जाए तो उन माफियाओं पर कार्रवाई की तो किस प्रकार से पूरी अगर टीम की बात की जाए तो काम करे, क्योंकि सीएम ने निर्देश तो दे दिए हैं। जी लगातार विशेषज्ञ यूडब्ल्यू जो जब से प्रदीप वर्मा को गिरफ्तार किया है, लगातार उनके घर को, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर और उनके यहाँ ग्वालियर अंचल के प्लॉट पर भी जो फाइलें दस्तावेज मिले हैं, पेन ड्राइव मिली है, कुछ लैपटॉप मिली, उनकी जानकारी जुटी हुई है। लेकिन अभी स्पष्ट क्लियर यूडब्ल्यू नहीं कर पा रहा है कि कितना बड़ा ये मामला भी सकता है और मामले आगे और खुल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्वालियर संवाददाता शिवम आर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। सीएम शिवराज ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं, जो भी दोषी होगा सजा जरूर मिलेगी, इस प्रकार के शब्द भी सीएम ने यहाँ पर प्रयोग में लाए हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सीएम शिवराज लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के 2 जिलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। इसके साथ ही जागरूकता और प्रोटोकॉल का पालन उचित तरीके से कराया जाए। सीएम ने कहा कि रात में यदि बाजार बंद होने का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे करने पर सहमति बन जाती है तो इंदौर और भोपाल में रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएंगे। और अगली खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। आपको खबर बता रहे हैं हम भोपाल से, जहां पर दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर उन्होंने बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो भी लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं वो ज्योतिषाचार्य हैं। साथ ही सेना, राम और जन्मभूमि पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। साथ ही इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के खत लिखने पर भी तीखा प्रहार किया है। तो खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखा प्रहार किया है कमलनाथ पर। जिस प्रकार से कमलनाथ ने खत लिखा है, कई सारी शिकायतें की हैं, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस प्रकार से कमलनाथ अब खत लिख रहे हैं वो अपने कार्यकाल में कहां थे। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपा श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुकी हैं। दीपा, नरोत्तम मिश्रा ने तीखा प्रहार कमलनाथ पर भी किया है, विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। जी पूजा, जिस तरह से लगातार कोवैक्सीन को लेकर सवालिया निशान विपक्ष जो है खड़ा करता नजर आ रहा है, वहीं इसी बीच नरोत्तम मिश्रा जो है खुद वैक्सीन के ट्रायल के लिए गए थे, जहां पर डॉक्टर द्वारा उन्हें अस्वस्थ बताया गया है, जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष निशाना साधते नजर आ रही है। जिसके बाद आज नरोत्तम मिश्रा ने जो है पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या विवेक तनखा, जो दिग्विजय सिंह जो है ये खुद ही ज्योतिष बन चुके हैं या फिर वैज्ञानिक है, जो इन्हें सारी बातों का पता है कि
वैक्सीन ट्रायल जो है वो गलत है या सही है, जिस सारी बातों के बारे में जानकारी है। वहीं साथ ही साथ जिस तरह से लगातार कमलनाथ सरकार की बात करें तो जब उनके कार्यकाल में अतिथि विद्वानों की जिस तरह से दुर्दशा हुई थी, उसको लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज कोविड के जो डॉक्टर्स थे उन्हें निकाल दिया गया है तो इन्हें दर्द नजर आ रहा है। वहीं जिस समय जब उनके कार्यकाल में ठंड के दरमियान जब अतिथि विद्वान लगातार रातें काटी उन्होंने सड़कों पर बैठ के, तब कमलनाथ कहाँ थे और आज उनको क्यों दर्द समझ आ रहा है। जी पूजा। बिल्कुल, लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है दीपा। यहाँ पर राम जन्मभूमि और खुद राम हो या फिर सेना हो, लगातार विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं और नरोत्तम मिश्रा ने भी इन्हीं सारी चीजों को लेकर निशाना साधा है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? जिस तरह से कांग्रेस लगातार नरोत्तम मिश्रा के बयानों पे प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है, पीसी शर्मा ने भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जो सारे के सारे जिस तरह की काम कर रही है बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। कोवैक्सीन को लेकर भी उन्होंने यही बात कही है। जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार जो थी वो खुद तो कुछ नहीं कर पाई, आज हम पे लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही समाकर रह गए हैं। इस तरह के भी बयान नरोत्तम मिश्रा का सुनने में मिल रहा है। वहीं पीसी शर्मा भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है उनके ओर से भी जारी है। लगातार उन्होंने जिस तरह से कल की भी अगर मैं बात करूं तो जब सम्मान समारोह का किया गया था, उसका भी उनको साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों का सिर्फ और सिर्फ आयोजन इसलिए कर रही है क्योंकि लाइमलाइट में बनी रहे, बाकी धरातल पर कुछ भी नहीं कर रही है बीजेपी इस वक्त। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा हमसे जुड़ने के लिए। तो भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी। नरोत्तम मिश्रा ने विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। इस दौरान कमलनाथ पर भी तीखा प्रहार किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो ज्योतिषाचार्य हैं, इसी वजह से इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की तारीख की घोषणा हो गई है। 9 दिसंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में आरक्षण के लिए आवेदन होंगे। बता दें कि महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई 407 नगरीय निकायों के लिए जानी है। आपको बता दें कि जिसमें 16 नगर पालिका निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं। और खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार को जमीनी विवाद के चलते अज्ञात लोगों ने घर के बाहर गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसके बाद डीएसपी सुरेश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डीएसपी का इलाज जारी है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। उनके बाएं गाल पे गोली लगी है। उनको यहाँ घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था और यहीं से उनको इलाज किया गया है। अभी सर इसमें आरोपी की पहचान हुई? आरोपी सौरभ चौहान की भी पहचान हुई है। बाकी अन्य जो अगर कोई आरोपी साथ में भी होंगे तो वो विवेचना में मालूम पड़ेगा। उनके अभी बयान वगैरह अभी डिटेल होना बकाया है, उसमें मालूम पड़ेगा। सर क्या मामला क्या था? अभी प्रथम दृष्टि में तो यह है कि चुनाव रंजिश के कोई इसमें जमीन की कोई विवाद था, इसके संबंध में पता पड़ा प्राथमिक दृष्टि में। जब उनके बयान अगर उसमें आएंगे और उसके बाद बयान दिए जाएंगे, इसका सर कितने लोग थे? अभी तो एक ही व्यक्ति का नाम आया है, बाकी 4-5 व्यक्ति कार में भी हो सकते हैं। कार के बारे में बताया तो तस्वीर 700 से पूछताछ की जा रही है। जैसे भी नाम आएंगे सामने। और अगली खबर भोपाल से, जहां किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि खुद को गोली मारकर जान दे दी है। किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने, मृतक का नाम आर.के. दुबे बताया जा रहा है, जो कि 80 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। मौके से सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है। खबर बता रहे हैं हम आपको भोपाल से, जहां पर भोपाल के थाना श्यामला हिल्स क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक आर.के. दुबे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो
तो राजधानी भोपाल के थाना श्यामला हिल्स क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खुद को गोली मारकर जान दे दी है। किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने आत्महत्या की है। खुद को गोली मारकर जान दे दी है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है पुलिस को, जिसमें कि कारण बीमारी बताया गया है कि लंबी बीमारी के चलते परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाना श्यामला हिल्स क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर भोपाल से, जहां पर किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने खुदकुशी की है, खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। जिस प्रकार से सुसाइड नोट वहां पर बरामद हुआ है, बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते ऐसा कदम उठाया गया। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपा श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीपा, किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने आत्महत्या कर ली, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है? बात करें तो खुलासा नहीं हो पाया है किसी भी वजह का, लेकिन जो किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक थे, इन्होंने गोली मारकर खुद को हत्या की है। आपको बताना चाहूंगी काफी समय से ये बीमार भी थे, हो सकता है कि ये भी कारण हो आत्महत्या का। वहीं साथ ही साथ क्योंकि 80 साल की इनकी उम्र थी, तो इसके बाद भले ही इनके मौके पर से पुलिस को जो है सुसाइड नोट मिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एंगल निकल के भी सामने आ रहा है कि हो सकता है हत्या हो, जिसको लेकर अब जो है श्यामला ही पुलिस जो है उन्होंने अपनी तहकीकात भी चालू कर दी है। आगे की जो भी जानकारियां हैं वो जो है जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि 8 बजे सुबह की ये घटना है। नादर कॉलोनी में जो ये पूरी घटना जो है हुई है, जहां पर उन्होंने खुद को गोली मारकर जो है हत्या कर ली है। जी दीपा, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, सुबह 8 बजे की घटना आप बता रही हैं कि ये पूरी घटना सुबह 8 बजे की है। कौन कौन वहां पर मौजूद था? किस जगह पर उन्होंने ये कदम उठाया है? क्या उनके परिजन साथ में थे या उन लोगों से कोई बातचीत हुई है? जी, जिस तरह से अकेले थे, 80 साल की उम्र थी इनकी, जिसके कारण ये अकेले ही थे उस समय अपने घर के अंदर। आपको बता दें नादर कॉलोनी के ये रहने वाले, वहीं की ये घटना घटित हुई है। उस समय इनके साथ में कोई भी नहीं था। जब सुबह वहाँ पे जो पड़ोसी थे वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोली मारने की आवाज आई, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इन्फॉर्म करने के बाद जो है आगे की तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची और मौके पर इनकी जो है डेड बॉडी के साथ में आत्महत्या का, क्योंकि सुसाइड नोट मिला है तो आत्महत्या का एंगल निकल के सामने आ रहा है। लेकिन आगे की जो भी बातें हैं वो पुलिस जो है आगे की जांच के बाद ही पता चल पाएंगी कि क्या कुछ एंगल निकल के आए हैं। बहरहाल पुलिस अभी जो है जो इनके परिवारजन है उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही है, साथ ही साथ उनसे भी बात करने की कोशिश कर रही है कि आगे की जो भी प्रोसेस है वो आसान हो सके। और ये जो एक हल्का सा डाउट की एक लाइन खींची हुई है, जहाँ पर कि हो सकता है कि हत्या का भी कहीं ना कहीं मामला हो, इसको लेकर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच के बाद ही कुछ और कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा हमसे जुड़ने के लिए। तो भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ खबर पर जुड़ी हुई थी, जहां भोपाल में किलपेस्ट फैक्ट्री के मालिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। बता दें, कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली गए थे। उससे पहले उनकी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से भी हुई थी। तो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। बता दें, कुछ ही दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली गए थे। उससे पहले उनकी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से भी हुई थी। तो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दरअसल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुख्यमंत्री से मुलाकात को मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव से पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। साथ ही सत्ता के गलियारों से ये भी खबर उड़ रही है कि सिंधिया खेमे से 2 विधायक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शायद यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इन नेताओं को लेकर आरएसएस के नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, इस संबंध में वही बता पाएंगे आपको। प्रदेश के उपचुनाव के बाद बीजेपी में कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बनने की आस लगाए हुए बैठे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो मिशन लोटस में अहम भूमिका निभाने वाले विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है।
मंत्री बनाना ना बनाना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना। मैं बोल दिया ना कि किसको बनाना ना बनाना हाईकमान और मुख्यमंत्री जी का काम है। ये तो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ दिनों पहले हुई मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट बढ़ गई है। शायद इसी की वजह से मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है और कौन कौन से विधायक इस मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कैमरा पर्सन रणवीर सिंह के साथ आशुतोष भार्गव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और ग्वालियर जिला प्रशासन ने हजीरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए माफिया बदमाश योगी जनवार का अवैध निर्माण तोड़ दिया। बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहां अवैध निर्माण किया था। शनिवार को एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन पर कब्जा हटाया। अजमेर की जेल में सजा काट रहे योगी जनवर पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहां पर ग्वालियर में खेतों में पशु चराने के बाद विवाद हो गया है। विवाद की स्थिति ऐसी बनी कि गोली वहां पर चली है और एक युवक के घायल होने की खबर भी मिल रही है। खबर बता रहे हैं हम आपको ग्वालियर से, जहां पर खेत में पशु चराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। खातेगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जिस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है, दोनों ही पक्षों में जो है विवाद खड़ा हो गया और गोली भी चली है। संवाददाता शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले में? 2 पक्षों में विवाद हुआ और गोलीबारी भी हुई। जी बिल्कुल निश्चित, ये घाटीगांव थाना क्षेत्र सिमरिया का गाँव है, जहाँ पर एक पशु को लेकर वहाँ विवाद हुआ है। 2 पक्षों में यहाँ पर विवाद इतना बढ़ गया था कि वहाँ पर लाठी डंडे से मारपीट भी की गई थी। वहाँ पर एक पक्ष ने वहाँ से बंदूक से लेकर फायरिंग भी कर दी। इसमें एक फायरिंग में एक युवक के पेट में गोली लग गई है और गोली लगने से घायल हो गया। घायल के बाद में उसको तत्काल मौके पुलिस पहुंची है। वहाँ पुलिस ने पहुंचकर वहाँ पर मामला दर्ज किया है और घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती अस्पताल में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमसे जुड़ने के लिए। तो शिवम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। ग्वालियर में ये पूरी घटना हुई जहां पर पशु चराने को लेकर विवाद हो गया और विवाद की स्थिति ऐसी बनी कि गोलीबारी भी वहां पर हुई है। एक युवक के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिससे कई दूसरी ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों से यात्रा के दौरान मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई है। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। कोविड-19 के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है, जिसमें खुशीनगर एक्सप्रेस भी शामिल है। कैमरामैन राकेश के साथ स्वदेश न्यूज से रेखा, भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक युवक साइकिल की दुकान में काम करता था और बैंक से लोन लिया था, तो काफी तनाव में था और इसी दौरान लॉकडाउन लग जाने से उसकी स्थिति बिगड़ गई, जिससे युवक किश्त जमा नहीं कर पा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 लाख के ऊपर लोन लिया था, 1,25,000, जो उसने बिजनेस पर्पज से या किसी कारण से लिया था। और एक साथी था उसके मोबाइल कंपनी वाला, उसने दोनों ने कंबाइंड होकर लिया था। क्या नाम है उसका? राम नरेश। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ये आपस में इनका कंप्रोमाइज हो गया था कि आधे तू भरना आधे मैं भरूंगा। उसने देने से इनकार कर दिया।
मोबाइल वाले ने। तो इसको कंपनी वाले प्रेशर डाल लेते, इसने 1-2 किस्त भी जमा कर दी थी और उसके बाद कंपनी द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था, जो कि वो है ना होम क्रेडिट। तो ये उसके डिप्रेशन के कारण इसने कल आत्मघाती कदम उठा लिया और जो दुकान में जाके इसने फांसी लगा ली। ये नितिन कुमार ओझा हैं, साइकिल की दुकान थी, साइकिल की दुकान करते थे, कोई लोन वगैरह लिया होगा इन 2 दोस्तों ने मिलकर, तो वो नहीं पटा रहा होगा, इनके ऊपर पूरा भार आ गया होगा, 60,000 1 लाख कितने का था। तो कंपनी वाले उनसे मांग रहे थे उसी डिप्रेशन में। कौन कंपनी वाले थे? इंश्योरेंस वाले होंगे, कौन से कंपनी वाले। और अशोका गार्डन क्षेत्र में साइकिल की दुकान में घुसकर बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल दुकानदार को ऑटो चालक से विवाद हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।